श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेव करनी। एक ब्राह्मणी उज्जैन ते 4 कोस उरे में एक गांव है, तहाँ रहती। तीन की वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम चंद्रमुखी है। सो चंद्र जैसो जिनको मुख है, सो चंद्रमुखी शुभ आन नाते प्रगति है, ताते उनके भाव रूप है। सो चंद्रमुखी को रस विलासिनी को सो विलाप बहुत है। रस विलासिनी श्री ठाकुर जी की एकांत वार्ता चंद्रमुखी सो कहती है। सो एक दिन चंद्रमुखी ने श्री ठाकुर जी और विशाखा जी के एकांत की बात भामा सखी सो कही। सो विशाखा जी ने वह बात सुनी, ताते शराब दियो जो भूमि पर गिरो। सो उज्जैन ते कोस चारी उरे में एक गांव है, तहाँ एक द्रव्य पात्र साचोरा ब्राह्मण रहतो, ताके घर इनको जन्म भयो। सो ये बरस 8 की भई, तब माँ बाप ने इनको विवाह कियो। पाछे बरस 20-25 की भई, तब गांव में महामारी फैली। सो माँ बाप धनी सब मरे। तब घर में ये अकेली रही। सो बहुत रोवे। गांव के लोग बहुत समझावे, परी काहू की न माने। ऐसे कछुक दिन बीते। पाछे काहू ने कही जो अमू की, तू उज्जैन में कृष्ण भट्ट के यहाँ कथा वार्ता सुनीवे को जायो करी। कृष्ण भट्ट कथा वार्ता बहुत सुंदर करत हैं, ताते तेरो दुख दूर होएगो। वार्ता प्रसंगिक। सो वह बाई ब्राह्मणी उज्जैन ते 4 कोस उरे में गाम हतो, तहाँ रहती हती। सो तहाँ ते वह बाई कृष्ण भट्ट के घर आवे। सो श्री गुसाई जी की वार्ता कृष्ण भट्ट के घर सुनती। सो वाको मन बहुत श्री गुसाई जी ऊपर आसक्त भयो। वाको बहुत आरती श्री गुसाई जी के दर्शन की भई। सो एक समय श्री गुसाई जी उज्जैन को पधारे। तब वह बाई ब्राह्मणी ने सुनी, सो श्री गुसाई जी उज्जैन को पधारे हैं। तब वह बाई ब्राह्मणी अति उत्कंठा सो श्री गुसाई जी के दर्शन को वह गांव में आई। सो श्री गुसाई जी के दर्शन करी दंडवत करी। एक दिन न्यारी एक दूर नारी न्यारी ठाड़ी हुई रही। ता समय उज्जैन के बहुत वैष्णव नाम पाईवे को आए हते। तिनको श्री गुसाई जी ने नाम उपदेश करे। सो सगरे नाम पाई रहे। तब वह बाई ब्राह्मणी हूँ श्री गुसाई जी के पास नाम पाईवे को आई। पाछे श्री गुसाई जी उज्जैन में कृष्ण भट्ट के घर पधारे। ताह रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग धरी। श्री गुसाई जी भोजन करी विश्राम करे। ता पाछे रात्रि को सब वैष्णव फेरी श्री गुसाई जी के पास दर्शन को आए। तीन वैष्णवन ने कहियो जो महाराज, वह ब्राह्मणी तो व्यभिचारिणी है, ताको आप बाग में नाम क्यों सुनाए। तब श्री गुसाई जी उन वैष्णवन से कहे, जो या बात में तुम कहा लेओगे। भाव प्रकाश। यह कह यह जताए, जो हमारे सिद्धांत सो तो जहाँ ताही जीव ठाकुर में अनन्य न होई, इंद्रियन को अन्य विनियोग होई, तहाँ ताई वह सर्व इंद्रियन करी के व्यभिचारी ही है। और दूसरो अभिप्राय यह है, जो पुष्टि मार्ग में देवी जीव केशव क्यों न हुई, ताको निश्चय अंगीकार है। काहेते या मार्ग में प्रभु जीव की कृति देखत नहीं है, अपने प्रमेय बलते उद्धार करत हैं। ताते प्रभु उनकी शरण निरंतर रहनो, यही जीव को एकमात्र कर्तव्य है। काहेते जो शरणस्थ जीवन को प्रभु निश्चय उद्धार करत हैं। सो श्री आचार्य जी कृष्णाशय ग्रंथ में प्रभु उनसे विज्ञप्ति किए हैं। श्लोक। शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम। याति पुष्टि मार्ग में भगवान की कृपा ही मुख्य है। जीव की योग्यता को विचारना ही, ताते शरण आए जीव पर निश्चय कृपा होत है। पाछे वह बाई कृष्ण भट्ट के घर आई के रही। जहाँ पर्यंत श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट के घर विराजे, तहाँ पर्यंत वह बाई हूँ कृष्ण भट्ट के घर ही श्री गुसाई जी की सेवा में रही। सो श्री गुसाई जी की प्रचार की ओर टहल करती। पाछे वह बाई ने कृष्ण भट्ट से विनती करी, जो मोको श्री गुसाई जी सो कही के समर्पण कराओ। तब वह बाई की आरती देखी के कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज या बाई को मनोरथ समर्पण को है। तब श्री गुसाई जी वा को शुद्ध भाव जानी के समर्पण की आज्ञा करे। पाछे दूसरे दिन वह बाई को श्री गुसाई जी ने समर्पण करवायो। सो वह बाई कृष्ण भट्ट के संग ते भगवत भाव संपन्न भई। तब वह बाई ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज अब कछु मोको सेवा सौंपिए। तब श्री गुसाई जी वा को सेवा करीवे को
श्रीनाथ जी को बागा पधराई दिए। पाछे श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट सो विदा होई के श्री गोकुल को पधारे। ता पाछे कृष्ण भट्ट ने वा बाई को श्रीनाथ जी के बागा को श्री गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप करी दियो। वह सेवा पधराई, वह बाई अपने गांव में आई रही। सेवा प्रकार सब कृष्ण भट्ट को पूछी के ता प्रकार आची भांति सो अपने घर सेवा करन लागी। सो वह बाई अति प्रीति सो श्रीनाथ जी की सेवा करती। सो सेवा करत बहुत दिन भये। तब वह बाई सो श्रीनाथ जी सानुभावता जनावन लागे। त्यों त्यों वह बाई मन लगाई के सेवा करन लागी। पाछे वह बाई सो श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष बातें करन लागे। वह बाई के पास ते जो वस्तु चाहिए सो श्री ठाकुर जी मांगी के लेन लागे। और वह बाई को सेवा करत समय बहुत अनुभव श्रीनाथ जी जतावन लागे। त्यों त्यों वह बाई अति रुचि सो सेवा करन लागी। और श्रीनाथ जी जो वस्तु मांगते सो वस्तु घर में होती तो वाही समय धरती। जो वस्तु घर में न होती तो बेगी बेगी श्री ठाकुर जी सो पहुंचती। पाची प्रसाद ले उज्जैन जाई। वह वस्तु ले आई के उत्थापन समय श्रीनाथ जी के आगे भोग धरी के वह बाई प्रभुन सो विनती करती जो महाराज अमु की वस्तु लीजिए। तब श्रीनाथ जी वह वस्तु को अति आनंद सो अंगीकार करते। या प्रकार वह बाई केते बरस भली भांति सो सेवा करी। सो कृष्ण भट्ट सो बहुत मिलाप राखती। और काहू समय कृष्ण भट्ट के सेव्य श्री ठाकुर जी को कछु चाहिए तो सो वह बाई पास मांगते। सो वह बाई रात्रि प्रहर देर रहे तब अपने घर से वह वस्तु ले कृष्ण भट्ट के घर आई। वह वस्तु कृष्ण भट्ट को सौंपी के अपने घर प्रातः काल आई। वह बाई श्री ठाकुर जी की सेवा करे। श्री ठाकुर जी ये सेवा बाई को सानुभावता जनावन हते। ताते कृष्ण भट्ट व बाई पर बहुत हित करते। परी निहाल चंद भाई व बाई सो कहते जो बाई तू सावधान रहियो। तू श्री गुसाई जी की कृपा ते वस्तु बड़ी पाई है। तासु श्री ठाकुर जी की सेवा सावधानी सो करियो। यह उपदेश व बाई सो निहालचंद भाई करत रहते। तो वह बाई निहालचंद भाई की बात शिक्षा करी मानती। तो वह बाई श्री ठाकुर जी की सेवा रुचि सो करती। पाछे एक दिन वह बाई की चर्चा निहालचंद भाई आगे कृष्ण भट्ट करे। तब निहालचंद भाई ने कृष्ण भट्ट सो कहो जो भट्ट जी या बाई ने वस्तु बड़ी पाई है और पात्र तो ओछो है। तासो ठहराए तब जानिए। या प्रकार कृष्ण भट्ट सो निहालचंद भाई ने कहो। सो या प्रकार निहालचंद भाई कबहू कबहू कृष्ण भट्ट सो कहत रहते। तब कृष्ण भट्ट सुनी के चुप करी रहते। ऐसे करत केतेक दिन बीते। सो एक समय एक साक्त गाम की सहनगी ले भूमि भरण आयो। ताको डेरा या बाई के घर के पास भयो। सो एक दिन वह बाई अपने घर में बैठी चावर बीनत हती। तब वह साक्त ने देखी। सो वह साक्त आई के वह बाई सो पूछ्यो जो बाई तू ऐसे सुंदर चावर कौन के काजे या भांति बीनत है। तू चावर बड़ी बार में बहुत जतन सो बीनत है। सो तेरे कहा है। तब वह बाई ने वह साक्त सो कहो जो मेरे घर में श्री ठाकुर जी की सेवा है। तो मैं यह चावर अपने श्री ठाकुर जी के लिए बीनत हूँ। तब वह साक्त ने वह बाई सो पूछ्यो जो तेरे श्री ठाकुर जी की सेवा है सो मोको तू अपने श्री ठाकुर जी के दर्शन करावेगी। तब वह बाई ने समय भये वह साक्त को अपने श्री ठाकुर जी के दर्शन करवाए। पाछे वह साक्त दर्शन करी भूमि नापन गयो। तहाँ कितनी भूमि वह बाई की हती। जो खेत के रखवारे ने कही जो साहिब यह भूमि वह बाई की है। सो वह साक्त ने दोरी भरत में कछु थोड़ी भरी। तब वह साक्त भूमि नाप के आयो। तब वह साक्त ने वह बाई सो कहो जो बाई मैं तेरी भूमि जानी के इतनो तो को एहसान करियो हूँ। भाव प्रकाश। सो लौकिक मनुष्य की यह रीति है जो अपने किए एहसान को दूसरे को कही दिखावे। अरु भगवदीय काहू पर एहसान करे जो सर्वथा कहे नाही। सो यह साक्त ने या प्रकार वह बाई सो कहो। तब वह बाई ने वह साक्त सो कहो जो पूत ते मोको जीवाई। ऐसे वह बाई ने वह साक्त सो कहो। तब वाके घर ते श्री ठाकुर जी श्री गुसाई जी के घर पधारे। भाव प्रकाश। सो काहे ते जो या बाई को वाचिक अन्याश्रय भयो। अन्य मार्गी को एहसान मोल लियो। ताते वैष्णव को बहुत संभारी के बोलनो। अन्य मार्गी सो संभाषण हूँ न करनो। जो बोलनो तो हूँ विचारी के बोलनो। पेरी एहसान सर्वथा न लेनो। यह सिद्धांत भयो। और अपने श्री ठाकुर जी के दर्शन अन्य मार्गीय को न करावने यहू जतायो।
सो पधारत समय श्री ठाकुर जी कृष्ण भट्ट सो जनाए जो आ बाई ने अन्याश्रय करियो है ताते हम तो अब श्री गुसाई जी के घर पधारत हैं। पाछे कृष्ण भट्ट सो जनाई के निहालचंद भाई के घर श्री ठाकुर जी पधारे। ता समय निहालचंद भाई प्रसाद ले सोवत हते। सो श्री ठाकुर जी ने निहालचंद भाई को स्वप्न में जनाई। ता समय निहालचंद भाई चौंकी उठे। सो कपड़ा पहरी निहालचंद भाई कृष्ण भट्ट के घर आए। सो कृष्ण भट्ट सो कहे जो भट्ट जी वह बाई के घर ते श्री ठाकुर जी उठे हैं। सो मोको यह प्रभु कहत पधारे जो वह बाई के घर सेवा में हम न रहेंगे। जो यह बाई ने तो अन्याशय करियो है तासो हम तो श्री गोकुल जात हैं। सो यह सुनी के निहालचंद भाई सो कृष्ण भट्ट हु ने कहो जो मोहू सो श्री ठाकुर जी आई प्रकार कहत पधारे हैं। तब निहालचंद भाई ने कृष्ण भट्ट सो कहो जो याही ते भट्ट जी हूँ तुमते कहत हतो जो यह बाई पात्र ओछो है और वस्तु बड़ी पाई है ठहराए तब जानिए। सो ये वचन निहालचंद भाई के सुनी के कृष्ण भट्ट चुप करी रहे। पाछे घरी चारी में वह बाई उत्थापन समय स्नान करी मंदिर के किवाड़ खोली के भीतर जाई देखे तो सिंहासन ऊपर श्री ठाकुर जी नाही है और सब सामग्री यथा स्थित है। तब वह बाई श्री ठाकुर जी को गादी ऊपर देखे नाही। तब वह बाई बहुत रोवन लागी। सो खेत बहुत करन लागी। सो खेत करत अपने गांव ते उज्जैन में कृष्ण भट्ट के घर आई। ता समय कृष्ण भट्ट और निहालचंद भाई दो बैठे हते। सो यह बात कृष्ण भट्ट के घर आई के वह बाई बहुत ताप करी के रोई के कही। तब वह बाई सो श्री कृष्ण भट्ट ने कहो जो बाई हमारे श्री ठाकुर जी वनज व्यापार करत नाही है जो ऐसे लोगन को दिखाइए और वे लोग ऐसी भांति वैष्णव जानी एहसान करे तो वैष्णवता तो बिकानी ताते अब तो वे तो सर्वथा सेवा न करावेंगे। अब तू अपने मन को जाने सो करी। तब वह बाई कृष्ण भट्ट के यह वचन सुनी के चुप करी रही। पाछे हारी के अपने घर गई। ताते या जीव को अन्याश्रय ते या प्रकार डरपत रहनो। पाछे श्रीनाथ जी व बाई के घर ते श्री गुसाई जी के पास पधारे। तब या बाई के सब समाचार श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी सो कहे। तब श्री गुसाई जी प्रभु के वचन सुनी के चुप करी रहे। ताते यह फल अन्याश्रय को दिखाए। भाव प्रकाश श्री गुसाई जी भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ में कयो है श्लोक अन्य संबंध गंधोपि कंधरामेव बाधते। या में कहो जो अन्य संबंध को गंध हु कंधरा को बाध करन हारो है सो वैष्णव को अन्य संबंध ते डरपत रहनो। सो यह बात श्री गुसाई जी सो यह बाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदी हती ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवकनी एक ब्राह्मणी उज्जैन में रहती। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम चंद्रमुखी है। एक बार लीला में चंद्रमुखी ने श्री ठाकुर जी और श्री विशाखा जी की एकांत की बात भामा सखी से कह दी। तब विशाखा जी ने इनको श्राप दिया कि जाओ भूमि पे गिरो। तब ये उज्जैन के पास एक गांव था। वहां इनका जन्म एक साचोरा ब्राह्मण के घर हुआ। जब ये 8 बरस की हुई तब इनके माता पिता ने इनका ब्याह किया। फिर जब ये बरस 25 की हुई तब इनके गांव में महामारी फैली तो इनके माँ बाप धनी सब मरे। तब ये अकेली रही और बहुत रोने लगी। सब गांव वाले इनको समझाने आते पर ये किसी की बात नहीं मानती। फिर एक दिन किसी ने इनसे कहा कि तू उज्जैन में कृष्ण भट्ट की यहाँ कथा वार्ता सुनने जाया कर। कृष्ण भट्ट कथा वार्ता बहुत सुंदर करते हैं। इससे तेरा दुख दूर होगा। तब से वह बाई कृष्ण भट्ट के यहाँ कथा सुनने नित्य आने लगी और वह श्री गुसाई जी की वार्ता सुनती तो उसका मन श्री गुसाई जी में बहुत आसक्त हुआ और ये श्री गुसाई जी के दर्शन की अभिलाषा मन में बहुत करती। तो एक बार श्री गुसाई जी उज्जैन पधारे। तब सब वैष्णव के साथ ये भी श्री गुसाई जी के दर्शन करने आई। फिर श्री गुसाई जी से ये बाई ने सबके साथ नाम पाया। फिर श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट के घर पधार के रसोई करके भोग धर के भोजन करके आप विश्राम को पधारे। तो जब तक श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट के घर बिराजे तब तक वह बाई नित्य श्री गुसाई जी की सेवा में आती। फिर यह बाई कृष्ण भट्ट से समर्पण दिलवाने की विनती करी। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी से विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने यह बाई का शुद्ध भाव देख के इनको समर्पण करवाया। फिर यह बाई ने विनती करी कि महाराज अब मुझे सेवा पधरा दीजिए।
तब श्री गुसाई जी ने इनको श्रीनाथ जी के बागा वस्त्र की सेवा सौंपी और आप तो श्री गोकुल पधारे। फिर कृष्ण भट्ट ने वह बागा वस्त्र को श्री गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप करके यह बाई को दिया। तब वह खूब आनंद से सेवा करने लगी और थोड़े से दिन में श्री ठाकुर जी वह बाई को सानुभावना जनाने लगे। श्री ठाकुर जी को जो चाहिए वो मांग लेते। ऐसे ये सेवा बहुत मन लगा के करती। एक बार निहाल चंद भाई ने यह बाई से कहा कि देख बाई, तू सावधान रहना, तूने श्री गुसाई जी की कृपा से बड़ी वस्तु पाई है, इसलिए श्री ठाकुर जी की सेवा सावधानी से करना। तो वह बाई निहाल चंद भाई की बात को शिक्षा के रूप में मान के सेवा करती और यही बात निहाल चंद भाई कृष्ण भट्ट से कहे कि भट्ट जी, ये बाई ने वस्तु तो बड़ी पाई है लेकिन पात्र ओछा है, ये ठहराए तब जानिए। तब कृष्ण भट्ट चुप रहे, कुछ बोले नहीं। फिर एक दिन वह बाई के गांव में एक व्यक्ति आया जो जमीन नापने का काम करता था। तब उसका मुकाम यह बाई के घर के पास ही हुआ। तब एक दिन यह बाई घर के बाहर बैठ के चावल बीन रही थी। तब इस व्यक्ति ने वह बाई से पूछा कि तू ये चावल किसके लिए बीन रही है। तब वह बाई ने कहा कि मेरे घर श्री ठाकुर जी की सेवा है, मैं उनके लिए बीन रही हूँ। तब वह व्यक्ति ने बाई से कहा कि मुझे भी तेरे श्री ठाकुर जी के दर्शन करवा। तब यह बाई ने श्री ठाकुर जी के दर्शन करवाए। फिर वह व्यक्ति भूमि नापने गया। वहाँ बहुत सी भूमि वह बाई की थी। तब खेत के रखवारे ने कहा कि यह तो वह बाई की भूमि है। तब उस व्यक्ति ने थोड़ी भूमि छोड़ दी और इस बाई को आके कहा कि देख बाई, मैंने तेरी भूमि जान के थोड़ी तेरे लिए छोड़ी है और तुझ पे इतना एहसान किया है। तब वह बाई ने उस व्यक्ति से कहा कि पूत, तूने मुँह को जिवाया। तब उस बाई के श्री ठाकुर जी तत्काल श्री गुसाई जी के घर पधारे। भाव प्रकाश में समझाते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो कहते हैं वह बाई को अन्याश्रय हुआ, अन्य मार्गीय का एहसान मोल लिया, इसलिए वैष्णव को तो बहुत संभाल के बोलना चाहिए, अन्य मार्गीय से संभाषण नहीं करना चाहिए और जो बोलना पड़े तो विचार के बोलना चाहिए और एहसान तो सर्वथा नहीं लेना चाहिए और अपने श्री ठाकुर जी के दर्शन अन्य मार्गीय को नहीं कराने चाहिए। तो यहाँ इनके श्री ठाकुर जी पधारे और कृष्ण भट्ट से कहकर पधारे कि वह बाई को अन्याश्रय हुआ है, इसलिए हम अब श्री गुसाई जी के पास पधार रहे हैं। फिर निहालचंद भाई को भी श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में यही आज्ञा करी। तब निहालचंद भाई चौंक के खड़े हुए और तुरंत कृष्ण भट्ट के पास पहुंचे और कहा कि मुझे वह बाई के श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि वह बाई को तो अन्याश्रय हुआ है, इसलिए अब मैं श्री गुसाई जी के घर पधार रहा हूँ। तब कृष्ण भट्ट ने कहा कि मुझे भी यही आज्ञा श्री ठाकुर जी ने करी है। तब निहालचंद भाई ने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस बाई ने वस्तु बड़ी पाई है, परंतु इनके अंदर ठहराव नहीं है। फिर जब वह बाई उत्थापन के दर्शन खोलने गई तब देखे तो श्री ठाकुर जी नहीं है। तब वह बाई ने इधर उधर भी श्री ठाकुर जी को बहुत ढूंढा। तब वह रोने लगी, खेद करने लगी और तुरंत दौड़कर वह कृष्ण भट्ट के घर आई। वहां निहालचंद भाई और कृष्ण भट्ट बैठे थे। तब वह बाई ने कृष्ण भट्ट से रोते हुए सब कहा। तब कृष्ण भट्ट ने कहा कि देख बाई, हमारे श्री ठाकुर जी कोई व्यापार की वस्तु नहीं है जो हर किसी को हम दिखाएं, और ऐसे लोग जो वैष्णव जान के हम पर एहसान करके जाएं तो वैष्णवता तो हमारी ऐसे ही बिक गई है। इसलिए अब तुझसे श्री ठाकुर जी सेवा तो नहीं लेंगे, अब तेरे मन में जो आए वो तू कर। इसलिए जीव को अन्याश्रय से हमेशा डर के रहना चाहिए। और जब प्रभु श्री गुसाई जी के घर पधारे तब श्री ठाकुर जी ने श्री गुसाई जी को सब बताया। तब श्री गुसाई जी सुनकर चुप रहे। तो यह वार्ता में बताया कि वैष्णवों को अन्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए, श्री ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं। तो वह बाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय थी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी।
जय श्री कृष्ण।